बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द थीटा। एक रेशियो वो हमें दे देगा, बाकी कोस कॉट टेन ये रेशियोज हमने खुद फाइंड करनी है। तो सबसे पहला पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू है 2/3 के। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, उन्होंने हमें कहा है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम क्या करते हैं, एक प्लेन ड्रा करते हैं, उसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब उन्होंने कहा थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा जो है वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर थीटा हमारे पास ये है तो हम इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, अब थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। अब हमें दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू है 2/3 के। अब हमारे पास साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब हमने क्या करना है, हमने एक ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है। हमें क्या दिया गया है, एक परपेंडिकुलर दिया गया है और एक हाइपोटेन्यूस दी गई है। तो हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। उसमें ये देखें ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये समझे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थीटा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ठीक है, अब देखें ये क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, जो थीटा के साथ होती है वो बेस होती है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये जो तिरछी लाइन होती है ये हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। अब हमें दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू है 2/3 के। अब हम साइन से कोसीकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। कोसीकेंट क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है, तो हम कह देंगे कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू है 3/2 के। ठीक है, अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, 2 है, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है, 2 है, हाइपोटेन्यूस कितना है, 3 है, और बेस क्या है, बेस हमें नहीं दी गई, तो बेस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, बेस को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, तो उसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये वाला पैथागोरस थ्योरम। अब हमें कहा है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हमारे पास हाइपोटेन्यूस की लेंथ का स्क्वायर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, इज इक्वल टू होता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टू अदर साइड। हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस हमें नहीं गिवन तो हम x लिख लेंगे ना बेस की जगह पे, x का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये 4 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 9 - 4 इज इक्वल टू है x के स्क्वायर के। 9 - 4 इज इक्वल टू है x स्क्वायर के। अब 9 - 4 क्या होता है, 5 होता है, 9 में से 4 को माइनस करें तो 5, x का स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए इस x का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, बाकी ये क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू है x के, और लिख के हम x को इस तरफ लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट 5 को इस तरफ लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह देंगे x इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 5 के। अब ये हमारे पास क्या आ गया,
बेस। अब ये क्या है, बेस, ठीक है। बेस इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 5 के, हमने एक्स बेस ही रखी थी ना, तो स्क्वायर रूट 5 हमारे पास बेस आ गई। अब हमने फाइंड करना है कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बेस हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 5 है, हाइपोटेन्यूज क्या थी 3, तो स्क्वायर रूट 5/3 आ जाएगी। अब कोस का इन्वर्स होता है सीकेंड थीटा, तो कोस की वैल्यू को उलट करके लिख देंगे, इन्वर्स करके लिख देंगे 3/√5। अब हमारे पास टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 2, तो 2 आ जाएगा। और बेस कितनी है हमारे पास, बेस हमारे पास है 5, तो 2/√5 आ जाएगा। अब कोट हमारे पास टेन का इन्वर्स है, तो कोट हमारे पास क्या आ जाएगा, √5/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका इन्वर्स करके लिख देंगे तो वो हमारे पास कोट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू है 3/4 के। अब cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम वही ट्राइंगल ड्रा करेंगे। ट्राइंगल ड्रा करने के बाद हमें क्या दिया गया है, बेस दी गई है और हाइपोटेन्यूज दिया गया है। बेस क्या है 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 4 है। अब देखें cos थीटा इज इक्वल टू 3/4 के, cos का इन्वर्स क्या होता है सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 के। बाय पैथागोरस थ्योरम, अब फिर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू है, परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है तो हम उसकी जगह पे x लिख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है ना, ये हमें गिवन नहीं है तो इसकी जगह x लिख लेते हैं, x आ जाएगा प्लस बेस हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9 होगा, ठीक है। अब 9 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, 16 - 9 इज इक्वल टू है x का स्क्वायर। अब देखें 16 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 7, ठीक है, ये है हमारे पास x का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू है √7 के, ठीक है। अब ये क्या है, ये आ गई है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आया है √7। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया है √7 आया है, और हाइपोटेन्यूज क्या थी 4 थी, तो √7/4 आ गया। अब कोसिकेंट थीटा साइन का इन्वर्स है, तो साइन है √7/4, कोसिकेंट क्या हो जाएगा 4/√7 हो जाएगा इसका इन्वर्स, ठीक है। अब टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना आया है √7 और बेस कितनी है हमारे पास 3 है, तो √7/3 हो जाएगा। अब कोट हमारे पास टेन थीटा का इन्वर्स होता है, तो कोट थीटा क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स करके लिख देंगे तो 3/√7। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू है 1/2 के। अब देखें टेन थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमें परपेंडिकुलर दे दिया गया है और बेस दे दी गई है, सेम हम वही ट्राइंगल ड्रा करेंगे। हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है 2 और परपेंडिकुलर गिवन है 1, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करनी है। अगर हमें टेन थीटा दिया गया है 1/2, तो कोट थीटा क्या आएगा, टेन का इन्वर्स होता है तो 2/1 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। बाय पैथागोरस थ्योरम, फिर हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमें नहीं मालूम, तो x लिख लेंगे उसकी जगह पे, x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1 है हमारे पास, ठीक है, 1 का स्क्वायर, बेस क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x का स्क्वायर इज इक्वल टू है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, 2 2s are 4 होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 + 4 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये स्क्वायर है, इसको x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे √5 रह जाएगा, x इज इक्वल टू है √5 के। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया √5 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स
साइन थीटा हमारे पास फाइंड करना है, कोस रह गया है फाइंड करने वाला, कोसिकेंट रह गया और सीकेंट रह गया। अब साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है 1 तो 1 आ जाएगा। हाइपोटेनियस क्या है 5 आई है तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब कोसिकेंट थीटा हमारे पास होता है साइन का इनवर्स, तो हम इसको इनवर्स करके लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/1 इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 5 के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया कोस थीटा और सिकेंट थीटा फाइंड करने वाला। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब हमारे पास बेस क्या है, बेस है हमारे पास 2, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या आई है, स्क्वायर रूट 5 आई है, तो कोस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2/स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया कोस थीटा, तो सीकेंट थीटा इसका इन्वर्स होता है, हम इसकी वैल्यू को उलट करके लिख देंगे स्क्वायर रूट 5/2, मतलब इसका इन्वर्स लिख देंगे तो हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 4 है हमारे पास सीकेंट थीटा इज इक्वल टू है 3। अब देखिए स्टूडेंट्स सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस, क्योंकि कोस थीटा हमारे पास होता है ना बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सीकेंट थीटा कोस थीटा का इन्वर्स होता है, तो ये क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब हमारे पास ये हाइपोटेनियस दी गई है, जिसका बटा कोई भी ना हो उसका बटा क्या होता है 1, तो इसकी बेस क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने डायग्राम बनानी है, उसमें बेस इज इक्वल टू है क्या 1 के, ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और हाइपोटेनियस दी गई है कितनी है 3। अब बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 3 है, तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। अब ये देखें स्टूडेंट्स ये 1 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, 9 - 1 हमारे पास क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें हमने इसका स्क्वायर खत्म करना है, सिर्फ x लेके आना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी ये क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 8 रह जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू है x के। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब हमारे पास क्या फाइंड करने वाला रह गया है, साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोस थीटा। स्टूडेंट्स यहीं से आ जाएगा ना, ये देखिए सीकेंट थीटा है तो सीकेंट इनवर्स है कोस का, तो इसको उलट करके लिख देंगे 1/3 हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 8 है, हाइपोटेनियस क्या है 3 है, तो हम स्क्वायर रूट 8/3 कर देंगे। अब कोसिकेंट थीटा हमारे पास साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको उलट करके लिख देंगे 3/√10 इज इक्वल टू है कोसिकेंट थीटा के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करने वाली, तो टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया है स्क्वायर रूट 8 आया है और बेस क्या है हमारे पास 1 है, तो स्क्वायर रूट 8/1 हमारे पास स्क्वायर रूट 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया टेन थीटा स्क्वायर रूट 8 के। अब कोट थीटा टेन थीटा का इनवर्स है तो इसको उलट करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/8 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू आ गई। ये था पार्ट नंबर 4। पार्ट 5 है हमारे पास कोट थीटा इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3/2, मतलब पूरे का स्क्वायर रूट है। अब इसका मतलब है ये 3 का भी स्क्वायर रूट है और 2 का भी स्क्वायर रूट है, अलग अलग करके लिखते हैं। हमने 4th चैप्टर में एक रूल पढ़ा था ना, अगर होल का स्क्वायर रूट आ जाए दोनों डिवाइड हो रहे हो तो इसका मतलब होता है दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया। सबसे पहले हमारे पास है कोट थीटा। कोट थीटा हमारे पास टेन का इनवर्स होता है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा
बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या हो गया, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमारे पास बेस क्या है, 3 है स्क्वायर रूट का, तो ये हमारे पास बेस आ जाएगी। परपेंडिकुलर क्या है, 2 है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब यहाँ से कोट थीटा से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, टेन थीटा कोट का इनवर्स है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने बाकियों की रेशियो फाइंड करनी है। हम पहले क्या निकालेंगे, हाइपोटीनियस निकालेंगे। हाइपोटीनियस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटीनियस क्या है हमें नहीं गिवन, तो हम x लिख लेंगे उसकी जगह पे। x का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर के साथ भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 2 प्लस 3। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 5 के, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 5 के। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, अब ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटीनियस हो गई। ठीक है, अब देखें x इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 5 के, तो हाइपोटीनियस क्या आ गई, स्क्वायर रूट 5 के। ठीक है, अब हमने साइन थीटा फाइंड करना है, कोसेकेंट थीटा फाइंड करना है, कोस थीटा फाइंड करना है और सेकेंट थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस। अब इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 लिख लेंगे। हाइपोटीनियस क्या आई है, स्क्वायर रूट 5 आई है। ठीक है, ये देखें यहीं पे है स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। अब कोसेकेंट थीटा हमारे पास साइन थीटा का इन्वर्स होता है, तो इसको इन्वर्स करके लिख देंगे, स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटीनियस। अब बेस क्या आती है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3, हाइपोटीनियस क्या है, स्क्वायर रूट 5 आया, तो स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। और सेकेंड थीटा हमारे पास कोस का इन्वर्स है, तो इसकी वैल्यू को उलट करके या इन्वर्स करके लिख देंगे, स्क्वायर रूट 5 बाय 3, तो हमारे पास सेकेंड थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इसका लास्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।